योधा बलधारी है गई पेज समुद्र पे भारी योधा। हनुमान जी बोले आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? बोले कौन हो? ए त्रेता में सीता खुई भाई ढूंढत ते लखन रघुराई। श्वेत समुद्र हम तो बनवाई लंका में नहीं आगरे लगाई। अंजनी मातारी है गई पेज समुद्र पे भारी। हनुमान जी बोले मैंने मैया सीता का पता लगाया, लंका में आग लगाई, श्वेत समुद्र बनवाया। अर्जुन बोले अरे ओ बंदरी के बच्चे हम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सुनो। एक त्रेता युग में जो हम होते बाणन से पुलक को बनवाते। रावण को धरनी पे गिराते। तुम्हारी माँ का नाम है अंजनी, हमारी माँ का नाम क्या है? कुंती मातारी है गई पेज समुद्र पे भारी। जवाब दिया कि हमारी माँ का नाम है कुंती। तो फिर हनुमान जी बोले सुनिए, ए शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई रोता ते बैठे रघुराई। हनुमान जी कहते बूटी जब पहचान न पाई हम पूरो पर्वत लाए उठाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे कितने अच्छे से हो हैं। बोले मैंने पूरा पर्वत उठा लिया। हनुमान जी की बात सुन के अर्जुन बोले जरा सा पर्वत का उठा लियो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सुनो मैंने क्या किया। बोले क्या किया? एक गांधार ले 100 सुत जाई मिट्टी को आंकी पुजवाई। मैया ने बचन उचारो ए रावत धरती में उतारो। बोले आपने क्या किया? मैंने ऐरावत जमीन पे ला दिया। अब दोनों योद्धाओं में लड़ाई हो रही। हनुमान जी बोले मैं बड़ा हूँ, अर्जुन बोले मैं बड़ा हूँ। अब दोनों योद्धाओं की लड़ाई भगवान सुन रहे।
तो अर्जुन बोले उस टाइम में था नहीं जिस समय आपने पुल बनाया था। अब एक काम करो, मैं पुल बना के तैयार करता हूँ। हनुमान जी से कहा कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम पुल तोड़ के दिखा दो। वो ठीक है। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बन के तैयार हो गया। बड़े बड़े बाण पारथ ने मारे, श्वेत समुद्र बने अवतारे। झटका दे अंजने तारी, कच्छप बने आई है वनवारी। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पे पैर रखा, पुल टूटने लगा। अर्जुन की पिडरियां कांप गई। बोले जब हम तो बड़ो बलवान है जो तोड़ दिए। तो अब भगवान सोचने लगे बेइज्जती हो जाएगी तो कच्छप बन के प्रभु पुल के नीचे आएंगे। हनुमान जी ने झटका मारा तो भगवान के मुंह से खून निकल गया। एक खून से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जान रे लई है। चतुर्भुजी तब रूप बनायो, दो भक्तन को मान बढ़ायो। लीला रे न्यारी हो गई पैर समुद्र पे भारी। ऐसे थे वीर हनुमान। यहाँ मामा शल्य को बुलाया गया। बोले मामा आप रथ हाँकने के लिए तैयार हो? जवाब दिया बिल्कुल, लेकिन कृष्ण की बराबरी तो मैं नहीं कर सकता। बोले आप चिंता ना करो। इस प्रकार से मामा शल्य को तैयार किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अधर्मी का साथ कभी नहीं दे। महाभारत का युद्ध जो है वो परस्पर चल रहा था। कौरव मरते जा रहे थे, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा था। श्री सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, एक दिन कर्ण बैठे तो कर्ण ने जवाब दियो दुर्योधन सो कि भैया आप चिंतित हैं? बोले जी। क्या कारण है? कहा कि चिंता का विषय है, कौरव मर रहे हैं लेकिन पांडव सब जीवित हैं। कर्ण वहां ये प्रतिज्ञा करता है कि अगर हमें रथवान कृष्ण की बराबरी का मिल जाए तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अब भैया रथवान कृष्ण जैसो रखो कहाँ है? और पता है आपको, जो अर्जुन के रथ हाँकने वाले थे वो कृष्ण थे, और जो ध्वजा पर बैठे वो कौन है? कौन है? हनुमान जी। जो ध्वजा पर बैठे वो हनुमान जी। और महाराज हनुमान जी का मतलब है हनुमान, जो अपने मान का हनन कर ले। जो अपने मान का हनन कर दे उसे हनुमान कहते हैं। और पता है आपको, बहुत ध्यान से सुनना, हनुमान जी में इतना बल है, कितना 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में